गद्दार हमेशा देश का गद्दार होता है, चाहे वो हमारा गद्दार हो चाहे किसी का गद्दार हो। हम ऐसे यादवों का बहिष्कार करते हैं, चाहे कहीं का भी वो यादव हो जो हमारे भाइयों को, हमारे समाज के लोगों को मरवाता है। तो उत्तर प्रदेश प्रशासन से और राम राज्य से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति कितनी हत्या करेगा तब उसको जेल होगी। एक हत्या करने पे तो जेल नहीं होगी, सुनवाई नहीं हो रही है, तो 2 हत्या करने पे जेल होगी क्या, या 4 हत्या करने पे होगी ना समझते हैं। अभी इन युवाओं को एक आदेश दे दिया जाए तो फिर इस उत्तर प्रदेश में क्या होगा आप सभी को पता है। इटावा भी देख लिया होगा कि अगर ऐसा ही चला तो जिस वक्त यादवों ने अगर लोकतंत्र को अपने नीचे समझ के अगर चलना सीख लिया तो इस धरती पे जितने भी आतंकी 4 गोली मारने वाले सिंह हैं ना, दिखाई नहीं देंगे। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शिवम यादव है और जिला मैनपुरी से मैं जिला अध्यक्ष हूँ विश्व यादव परिषद से। और आप सभी को जैसे कि पता है, आज हम बलिया में यहाँ बेलथरा रोड आयुष यादव जी की जो हत्या हुई है या कहें कि मर्डर किया गया है 4 लोगों के साजिश से। नाम के पीछे सिंह लगा है, पूरा नाम आप सभी समझ गए होंगे। और इन्हीं सिंहों ने यही नहीं, ऐसे कई केस हुए हैं जहाँ पे हर आयुष यादव जैसे को मौत के घाट उतारा है। शर्म की बात वहाँ आ जाती है कि हमारा उत्तर प्रदेश राम राज्य कहे जाने वाला, जिस राम राज्य में भगवान राम ने अपनी प्रजा के लिए वन में भटके, और आज उसी राम राज्य में अगर कोई 4 लोग आकर के घर में गोली मार के जा रहे हैं और उसकी मर्डर हो जाती है, हत्या हो जाती है और कानून कोई सुनवाई नहीं करता है। तो उत्तर प्रदेश प्रशासन से और राम राज्य से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति कितनी हत्या करेगा तब उसको जेल होगी। एक हत्या करने पे तो जेल नहीं होगी, सुनवाई नहीं हो रही है, तो 2 हत्या करने पे जेल होगी क्या, या 4 हत्या करने पे होगी। और सबसे निर्ममता वाली बात ये है कि हम यहाँ पर आकर के और सम्मान पूर्वक प्रशासन से मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा है। हम और भी तरीके आजमा सकते हैं, ये हमारे युवा हैं, सब जोश है इनके अंदर। मैं भी युवा हूँ, हमारे भी घर परिवार हैं, लेकिन आज हमारे समाज में इस चीज़ की एकता है कि अगर कोई भी हमारे समाज के व्यक्ति के साथ गलत होता है तो हम अपना समझते हैं। अभी इन युवाओं को एक आदेश दे दिया जाए तो फिर इस उत्तर प्रदेश में क्या होगा आप सभी को पता है। इटावा भी देख लिया होगा आपने। लेकिन हम लोग संविधान से चलने वाले लोग, कानून से चलने वाले लोग, ये लोकतंत्र है, ये राजाशाही नहीं है। लेकिन लोकतंत्र से कुछ जातियां या कुछ आतंकी लोग नहीं चलना चाहते हैं। उनको यही संदेश है कि अगर ऐसा ही चला तो जिस वक्त यादवों ने अगर लोकतंत्र को अपने नीचे समझ के अगर चलना सीख लिया तो इस धरती पे जितने भी आतंकी 4 गोली मारने वाले सिंह हैं ना, दिखाई नहीं देंगे। अभी आपने सिंह की बात किया, कुछ यादव भी आरोपी आ रहे हैं। आरोपी जो यादव आ रहे हैं, देखो हमारे अभी एक हत्याकांड और भी यादवों में हुए थे जिनमें यादव दोषी होते हैं। हमारा सीधा संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना रहता है हमारे समाज का जो गलत है, हमारे किसी माँ के बेटे को गया है, चाहे उसमें यादव अगर साजिश किया है तो वो गद्दार है। और गद्दार हमेशा देश का गद्दार होता है, चाहे वो हमारा गद्दार हो चाहे किसी का गद्दार हो। हम ऐसे यादवों का बहिष्कार करते हैं, चाहे कहीं का भी वो यादव हो जो हमारे भाइयों को, हमारे समाज के लोगों को मरवाता है। और सबसे ज़्यादा सिंह की हम बात कर दें, 99% आज उन लोगों पे मुकदमा लगे हुए हैं। भारत सरकार देख ले, उत्तर प्रदेश में जो विधायक हैं या सांसद हैं, अगर जो नारा दिया था योगी जी ने कि माफिया मुक्त हम प्रदेश करेंगे, तो वो माफिया जिन पे 81 हैं, 30 मुकदमे हैं, विधायक जिनके पीछे नाम के पीछे सिंह लगाए खुलेआम घूमते हैं। ऐसे युवाओं के लिए आप क्या कहेंगे जो आपके ही के समाज के हैं और अपराध की तरफ जो जुड़ रहे हैं? मैं अपने समाज से पहले तो ये कहेंगे कि आज आयुष यादव जी के साथ जो हुआ है, अगर उसमें कोई बीच में शकुनी यादव है तो मैं उन यादवों को बताना चाहते हैं जो नई पीढ़ी आ रही है और जो हमारे युवा हैं आजकल के जो पढ़ते हैं, ऐसे दुष्कर्म अगर आप करते हैं तो आप अपना गला काट रहे हैं, आप अपने घर का गला काट रहे हैं, किसी और का गला नहीं काट रहे हैं। अगर चंद्रशेखर आज़ाद के लिए अगर किसी वीरभद्र तिवारी ने 5000 की सुपारी न ली होती तो चंद्रशेखर आज़ाद नहीं मरते और हमारे बीच होते उनकी आज भी बातें। तो हम अगर अपने समाज के किसी भाई को अगर गद्दारी से या पैसे के लिए मरवा रहे हैं तो अपने घर का गला काट रहे हैं, अपने पीढ़ियों के गला काट रहे हैं। ये अपने समाज के लोगों से कहेंगे। सर, कहा जाता है कि आरोपी की कोई जाति नहीं होती है, और देखा जाए कि यहाँ पर जाति नाम दिया जा रहा है। आरोपी की जाति नहीं होती है, लेकिन अगर हर हत्याकांड में एक ही आरोपी जाति पाई जाती है तो फिर उसकी जाति हम आगे करेंगे, चाहे वो कहीं का भी हो। इतने कांड होते हैं यादवों के, आपने भी देखे होंगे, तो 2 ही जातियों का नाम क्यों आता है?
आज आयुष हुआ है, कल हेमंत हुआ था, इटावा हुआ था, ऋतिक हुआ था, तो दो ही जाति क्यों आती हैं और हमेशा यादव को ही क्यों टारगेट किया जाता है? इसलिए कृपया करके उनको अरेस्ट कर लीजिए। प्रशासन को हम जगाएंगे जाकर के, क्या यही कहेंगे हम। किस तरह की कार्रवाई की मांग चाहते हैं? कार्रवाई हम यही चाहते हैं, जो उनका परिवार पीड़ित है, उनके फादर, उनको जो न्याय उन्होंने मांगी थी, उनको फांसी हो, जेल हो, इनकाउंटर हो, पर प्रशासन ये भी न कर सके तो कुछ तो ऐसा करे जो हम लोगों को पता चले कि हाँ कार्रवाई हुई है। जिस तरीके से उसने अपने आप को अरेस्ट किया फिल्मी अंदाज में आकर के कि हम ऐसे आरोपी हमारे ऊपर लगाया जा रहा है और हमको अरेस्ट कर लो, ये पूरा किया धरा काम है। और एनकाउंटर जो दिखाया कि 2 लोगों का एनकाउंटर हुआ है ना, 4 लोगों का एनकाउंटर हुआ है, ऐसे एनकाउंटर हम आपको दिखा दें, हमारे पास क्लिप पड़ी हैं। पुलिस वाले समझा रहे हैं इसके पैर में बांध दे ये और खून निकाल दे यहाँ पर, और ये लंगड़ा के चलना और थोड़ा बहुत हंसते हुए नहीं और रोते हुए चलना। ऐसे एनकाउंटर यूपी में 2022 से होते आ रहे हैं, लेकिन कोई एनकाउंटर नहीं होता है। लंगड़ा एनकाउंटर, जो लंगड़ा अभियान चल रहा है उत्तर प्रदेश में, इस लंगड़ा अभियान को, हाफ एनकाउंटर को क्या कहेंगे आप? ये सब आरोपियों को आगे बढ़ाने का ये काम है। आरोपियों को पता है कि प्रशासन हमारा है, एनकाउंटर होता नहीं है, ओनली पैर में मार दी जाती है, कुछ नहीं, 10 से 20 हज़ार लग करके बच जाते हैं। हम अपना मकसद पूरा कर लेते हैं। हम यादवों के अंदर खौफ बनाएंगे या हम पीडीए के लोगों के अंदर खौफ बनाएंगे। अगर आज एक गली में, इस क्षेत्र में एक को मारेंगे तो वहाँ पर पीडीए 10 दब जाएंगे। और उनको जो हाफ एनकाउंटर है, उनको ये संरक्षण है, प्रशासन की खुलेआम है। अभी तक उत्तर प्रदेश की प्रशासन की आंखों तक ये आवाज़ नहीं जा रही है कि यूपी के अंदर, बलिया के अंदर किसी की मौत हुई है घर में आकर की। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं। और हम जितने भी बातें कहें वो कम है हमारे। तो रॉबिन सिंह की आप जिक्र कर रहे थे, जो 2 मामलों का आरोपी है। हाँ, रॉबिन सिंह की हम 2 उस बता रहे हैं। रॉबिन सिंह, कई सारे उस पर के मुकदमे हैं। वीडियो आई थी जिसमें बताया जा रहा था, प्रशासन ने अपने पेज पे भी डाला था कि उस पर पहले से भी मुकदमे थे, जिस पे पहले से मुकदमे थे और उसने फिर से 2 मर्डर किए हैं और दोनों के यही बयान हैं। और फिर भी प्रशासन अगर नहीं कर रही है तो ऐसे रॉबिन सिंह पता नहीं कितने उत्तर प्रदेश में और हैं जिनको पता है कि हम तमंचा लेके चलेंगे और मन आएगा तब वहाँ ठोंक देंगे और हमारा कुछ नहीं होगा। 50,000 का इनाम उस पर घोषित हुआ, उसके परिवार पर दबाव बनाया गया, उसके बाद उसने जो है कहीं न कहीं गिरफ्तारी दी। वो 50,000 का इनाम रखा गया क्योंकि प्रशासन को दबाव पड़ गया है। प्रशासन को पता चल गया कि आज कहीं भी अगर यादवों के ऊपर या पीडीए के ऊपर ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी होती है या कहीं भी मर्डर होता है तो इनका समाज, इनके नेता, इनके अध्यक्ष लोग एकजुट हो जाते हैं। तो प्रशासन की मजबूरी है कुछ तो देना है। 2 जनपद की पुलिस उसके पीछे लगी हुई है। हाँ, लेकिन आराम से कार से जाता है और अपनी गिरफ्तारी दे देता है। ये पहले से फोन पे बात हो गई थी उससे कि आप अगर भागोगे तो हमें मजबूरी में आपका हाफ एनकाउंटर दिखाना पड़ेगा। अगर आप हाफ एनकाउंटर नहीं चाहते तो आप आ जाओ, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, आराम से आइए और अपने आप को जो है घोषित कर दो, हम सरेंडर हैं। तो किससे जो है उसकी साठगांठ थी? साठगांठ थाने से, प्रशासन से, डीएम से बताई जा रही है सीधी। और उस थाने में जो है जिनके नाम के पीछे सरनेम होगा वो बता देगा क्या प्रशासन उनको संरक्षण मिल रही है उस थाने के अंदर। तो ऐसे में न्याय कैसे मिलेगा? न्याय नहीं मिलना है। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको बता दूं, न्याय नहीं मिलना। चाहे यहाँ 10,000 आ जाए तब भी न्याय नहीं मिलना है, चाहे 50,000 आ जाए न्याय तब भी नहीं मिलना है। न्याय तभी मिलेगा जब हम लोकतंत्र, हम खुद हत्या करने लगेंगे। लेकिन हम नहीं चाहते हैं लोकतंत्र की हत्या करें। हमारी एक आवाज़ पे भी लोकतंत्र को हम बता सकते हैं कि हमारी आवाज़ पे कितने लोग खड़े हो सकते हैं। और खड़े होने के बावजूद भी सिर्फ खड़े हैं ये युवा। अगर इनको एक आदेश दे दिया जाए तो उत्तर प्रदेश ये कहेगी कि हमने इतना दबाया है 2017 से, लेकिन नहीं दबा पाया है। 10 साल से हम सत्ता में नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम जी रहे हैं और जीते रहेंगे आगे भी, लेकिन ये अत्याचार नहीं सहेंगे। सर, आप अभी कहे हैं कि न्याय नहीं मिलेगा, तो न्याय के लिए आखिर करेंगे क्या आप लोग? न्याय के लिए क्या करेंगे? न्याय के लिए हम ये करेंगे, अगर न्याय नहीं मिलता है तो मांग है, इस मांग को ख़त्म करेंगे। अगर हमारा पीड़ित परिवार जो है और अध्यक्ष जी ने जैसे बताया है, अगर वो चाहते हैं जैसे चाहे तैसे कार्रवाई, जैसे चाहे तैसे, हमने बहुत कार्रवाई करी हैं, उस तरीके से हम करने के लिए तैयार हैं। चाहे उनके ऊपर जो उनके आरोपी हैं उनको जिस तरीके से उन्होंने उनकी बहन ने बयान दिया था, मजबूरी है उन बहन की, इस तरीके का बयान दिया था। कोई बहन चाहेगी कि अपने हाथ में कट्टा उठाएं या बंदूक उठाएं? जिस हाथ में बाबा साहब ने कलम उठाने का आदेश दिया था, पढ़ने का शिक्षक दिया था, वो बहन चाहेगी? तो बहन को हम पहले कम उठाने देंगे। हमारा युवा लाठी पहले उठा लेगा, जो पुरानी हमारी परंपरा है, और लोकतंत्र हम बता देंगे क्या होता है।